श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है क्या चमत्कार होते हैं, पार्ट 5। क्या बुद्ध धर्म में चमत्कार को मान्यता है? बुद्ध ने चमत्कार किए थे? क्या बौद्ध मॉन्क हवा में तैर सकते हैं? बौद्ध मॉन्क भिक्खु हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं? मित्रों, चमत्कार देखें, सीखिए, दूसरों को जागरूक कीजिए। मैं आज केवल 4 चमत्कार बताने वाला हूं। अब तक हमने करीबन 4 पार्ट्स में 19 चमत्कार देखे हैं। उनके पीछे का क्या विज्ञान है ये भी समझ लिया है, उसके पीछे की हाथ सफाई क्या हो सकती है ये भी हमने समझ लिया है। चमत्कारों को इंसानी दुनिया में क्यों स्थान मिला, क्यों सम्मान प्राप्त हुआ, क्यों लोग इतना विश्वास रखते हैं? आज के विज्ञान युग में एक तरफ मोबाइल उपयोग में लाते हैं, एक तरफ आधुनिक सभी चीजों का उपयोग करते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं और लाखों मील, हजारों मील दूर के लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसी क्षण में अपने सवाल भेज सकते हैं। ऐसे आधुनिक दुनिया में भी हम क्यों चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं? इंसानी जीवन में इसको किसने प्रतिष्ठा दी, मान्यता दी? क्योंकि इसको धर्मों ने मान्यता दी है, धर्मों ने प्रतिष्ठा दी है, धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। इसलिए आम धार्मिक इंसान इन चमत्कारों पर विश्वास रखता है। इसीलिए हमने चमत्कार और धर्म ये विषय लेकर अभी तक यहूदी धर्म में, उसके स्क्रिप्चर्स में, ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे चमत्कारों के वर्णन मिलते हैं ये हमने देखे हैं। ईसाई धर्म के बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट जिसको कहा जाता है, उसमें किस ढंग के इन चमत्कारों का वर्णन मिलता है ये भी हमने देखा है। मुस्लिम धर्म में, कुरान में और बाकी उससे रिलेटेड सभी मुस्लिम धर्म ग्रंथों में किस ढंग के चमत्कारों का वर्णन मिलता है ये भी हमने देखा है। बाकी पैगंबरों के भी चमत्कारों का वर्णन हमने देखा है। जैन धर्म में हालांकि तत्वज्ञान में तो चमत्कारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, इसके बावजूद व्यावहारिक जीवन में जैन धर्म में भी चमत्कारों को कैसे स्थान प्राप्त हुआ, चमत्कारों ने कैसी अपनी जगह बनाई और आज भी ये चमत्कार कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, जानकारी प्राप्त की है। अब मित्रों, आज हम बुद्ध धर्म में चमत्कार कैसे होते हैं ये देखने वाले हैं। उसके पहले मैं एक चमत्कार आपके सामने कर बताऊंगा। हालांकि सभी चमत्कारों का उपयोग लोगों को ठगने के लिए किया जाता है और खासकर स्त्रियों को ठगने के लिए किया जाता है। ये बात जलगांव की है। मैंने अभी भी अपने अंधश्रद्धा निर्मूलन के जरिए इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। 1-1.5 साल हो गया था। व्याख्यान होने के बाद में एक 28-29 साल की स्त्री मुझे मिलने आई। उसने थोड़ा पर्सनल समय मांगा। मेरे ध्यान में आ रहा था कि यह स्त्री बहुत अस्वस्थ हो चुकी है। मैंने समय दिया। समय देने के बाद में उसने जो किस्सा सुनाया, उसके पहले जिस चमत्कार का वर्णन उसने मेरे सामने किया, उसके साथ में मैं इसकी शुरुआत करूंगा। हालांकि उन दिनों में मैं काफी चमत्कार करता था, लेकिन शायद उस दिन के व्याख्यान में मैंने ये चमत्कार नहीं किया था। शायद मैंने तैयारी नहीं की होगी और कुछ तो भी कारण होगा, अभी मुझे ये कारण ठीक ढंग से याद नहीं है।
धीरे धीरे मैंने चमत्कारों का प्रमाण मेरे कार्यक्रम में से, व्याख्यान में से एकदम कम कर दिया था। उन दिनों की ये बात है। वो स्त्री कह रही थी कि उसके उस बाबा के पास जाने के बाद में वो काफी अस्वस्थ थी। हालांकि उसके पति की तबीयत बीच बीच में ठीक नहीं रहती थी, उसको काफी चिंता थी। डॉक्टरी जांच में कोई गंभीर बीमारी दिख नहीं रही थी और उस अस्वस्थ अवस्था में वो बाबा के पास गई। बाबा ने एक ऐसा कोरा कागज लिया, एक अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जलाने के बाद में ये अगरबत्ती उस कागज को उसने स्पर्श किया और फिर क्या होता है वो हम देख रहे हैं। अब इसमें से जो भी निर्माण होगा कुछ आकृति इसमें से बन रही है। अब ये जो आकृति बनी है इसके आप अलग अलग अर्थ निकाल सकते हो। ये शेषनाग जैसा भी दिखता है, चाहो तो इसमें ओम भी दिख सकता है। अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब ये बूझने तक मैं रुकूंगा ताकि आपके ध्यान में आ जाए। ये फन वाला शेषनाग भी लगता है।
रुकते हैं। अब ये जो आकृति इसमें से निर्माण हुई, ये देखते ही वो स्त्री बहुत आश्चर्यचकित हुई, उसे बहुत अचरज हुआ। बाबा के पास में कोई चमत्कारिक शक्ति है ऐसा उसको लगा। और ये लगने के बाद में बाबा ने उसको कहा कि तुम्हारे पति की जो अवस्था है वो इस आकृति जैसी है। उसके शरीर में धीरे धीरे इस ढंग से उसका शरीर पूरी तरह से कुरेदा जा रहा है और इसको रोकना होगा तो फिर आपको पूजा करनी होगी। उस स्त्री ने पूजा की। पूजा करने के बाद में दोबारा बाबा ने यह प्रयोग किया। फिर वैसे ही कुछ तो भी हुआ, अलग से आकृति निकली। मैं भी ये प्रयोग दोबारा आपके पास सामने करूंगा। फिर वो स्त्री डर गई कि कोरे कागज पे ऐसा जलना शुरू होता है, पूरा कागज नहीं जलता है, उसमें से एक आकृति कैसे निर्माण होती है। फिर बाबा ने कहा कि मैंने पूजा अर्चा के द्वारा उनकी तबीयत ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके लिए थोड़ा गंभीर मामला होने के कारण आपको दूसरी पूजा करनी पड़ेगी। ये गुप्त पूजा होती है। अब देखो, आपको अगर आपके पति की जान बचानी है तो आपको गुप्त पूजा करनी होगी। स्त्री दिखने को काफी सुंदर थी, मजबूर थी, किसी भी हालत में पति को जिंदा देखना चाहती थी। फिर बाबा ने पहली बार जब उसको बुलाया तब बताया नहीं था कि यह गुप्त पूजा एग्जैक्टली क्या होती है। पूजा शुरू करने के बाद में धीरे धीरे उसको निर्वस्त्र किया गया, एक एक कपड़े निकालने के लिए बोला गया। स्त्री को लगा कि यह पूजा का हिस्सा है, क्योंकि शरीर के उस हिस्से की वो पूजा करता था। और आखिरी में उसको कहा कि अभी संभोग करना होगा, नहीं तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी और तुम्हारे पति 100% मर जाएंगे। स्त्री को लगा कि अपने पति की जान बचाने के लिए मैं कर रही हूं, इसलिए वो मजबूरन तैयार हो गई। इस ढंग से 11 बार उसकी पूजा की गई। ये बात थी मेरी मूवमेंट शुरू होने के पहले की। वो स्त्री मुझसे कह रही थी कि सर, आपने ये मूवमेंट पहले क्यों नहीं शुरू की? आपका कार्यक्रम देखने के पहले तक मैं ये मानती थी कि मैंने अपने पति की जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया। अब मेरे ध्यान में आया है कि ये सारा का सारा झूठा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। उसने सीधे सीधे मेरे शरीर का भोग लेने के लिए, मेरा शोषण करने के लिए, मेरे पास से पैसे ऐंठने के लिए सारी पूजा मिलाकर कुछ लाख एक रुपए उसने उस स्त्री से लिए थे। अब ये प्रकार क्या है, ये ऐसी आकृतियां क्यों निर्माण होती है, ये हम कार्यक्रम के आखिरी छोर पर देखेंगे। और भी एक बार मैं इसको आपके सामने रिपीट भी करूंगा और साथ में उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। उसके बाद में तो मैंने आपके सामने इस ढंग के चमत्कार कर कर ये वाघमारे बाबा जो पूना वाला है, जुन्नर वाला है, उसने किस ढंग से शोषण किया, इसके बारे में आपके सामने बातें रखी हैं विस्तार से। पूरे बुआबाजी का जो सीरीज है उसमें बहुत ही विस्तार से ये बातें रखी है। आप अभी भी उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। ये बाबा की जब हमने जानकारी निकाली तब उस स्त्री के द्वारा केवल इतना पता चला कि वो शंकर बाबा नाम का कोई बाबा था, कुछ दिनों के लिए जलगांव शहर में आया था, उसके बाद में लापता हो गया। और फिर मूवमेंट शुरू होने के बाद में उसका कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि खानदेश के एरिया में और विदर्भ के एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत के दिनों में ये काम खड़ा हो चुका था। फिर वो बाबा उस एरिया में कभी आया नहीं। मित्रों, ये चमत्कार क्या होते हैं?
जिसके आधार पर हमारे समाज में इतने बड़े पैमाने पर शोषण होता आया है। लाखों की तादाद में लोग शोषित होते आए हैं। इसकी व्याख्या हमने पहले ही देखी है। मिरेकल्स, चमत्कार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कोई ऐसा अद्भुत या आश्चर्यजनक कार्य या घटना जो सामान्य निसर्ग नियमों के विपरीत हो, शर्त जो सामान्य निसर्ग नियमों के विपरीत हो और दैवी शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा किए हो, उसको हम चमत्कार मानते हैं। कोई ऐसा अद्भुत या आश्चर्यजनक कार्य या घटना जो सामान्य निसर्ग नियमों के विपरीत हो और दैवी शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा किए हो। आज का विषय जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तब थोड़ी हमें व्याख्या बदलनी पड़ेगी। और दैवी शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा किए हो इसके बजाय या सुपर नॉर्मल शक्ति द्वारा किए हो, यह हमें ऐड करना होगा। यानी चमत्कार केवल दैवी शक्ति द्वारा होते हैं ऐसा नहीं है, केवल ईश्वर द्वारा होते हैं ऐसा नहीं है। तो सुपर नॉर्मल पावर के द्वारा भी, सुपर नॉर्मल शक्ति के द्वारा भी चमत्कार होते हैं। अब ये सुपर नॉर्मल पावर को हम क्या कहेंगे? अलौकिक शक्ति, असामान्य शक्ति, अतिमानवीय शक्ति, परामानसिक शक्ति, चमत्कारिक शक्ति भी उसको कहा जा सकता है। इसके पीछे की थियरी यह है कि कोई भगवान नहीं होता है या फिर भगवान की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए, प्रार्थना के जरिए, कोई विद्या के जरिए इस ढंग से अपने आप को हम विकसित कर सकते हैं कि निसर्ग के नियम जो होते हैं उसके विपरीत कुछ कृतियां कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। ये मान्यता होने के कारण मैंने इस व्याख्या में थोड़ा परिवर्तन आपके सामने रखा है। दैवी शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा किए हो या फिर सुपर नॉर्मल पावर द्वारा किए हो, अलौकिक शक्ति द्वारा किए हो। बौद्ध धर्म क्या कहता है? मैं कोई बहुत विस्तार से बौद्ध धर्म या कोई भी धर्म लेने वाला नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा कि जब धर्म ये विषय लूंगा तो बहुत विस्तार से एक एक विषय को 3 दिन 4 दिन देकर वो सीरीज हम पूरा करेंगे। अभी केवल मुझे चमत्कार के परिप्रेक्ष्य में ये बातें आपके सामने रखनी है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? मैं विकिपीडिया से ही बात कर रहा हूं। विकिपीडिया में क्या कहा है? शॉर्ट में सब चीजें एक जगह मिल जाती है, काफी ऑथेंटिक होता है, इसलिए वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। 563 ईसा पूर्व, यानी अभी से 2563 साल पहले, कपिल वस्तु जो शाक्य महाजनपद के राजधानी थे, शाक्य देश की राजधानी थे, उसके पास में जो लुम्बिनी है, नेपाल में है अभी लुम्बिनी, वहां पर सिद्धार्थ गौतम इस राजकुमार का जन्म हुआ। शुद्धोधन राजा, महामाया उनकी रानी, इनसे इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही 7 दिन में ही उनकी मां चली गई। महाप्रजापति नाम की उनकी सौतेली मां थी। सौतेली मां ने ही सिद्धार्थ गौतम जी को बड़ा किया, मां का प्यार दिया, वो उनकी मौसी भी थी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। 35 की उम्र में उन्होंने बोधि पाई। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ। अब एनलाइटनमेंट का मतलब होता है साक्षात्कार प्राप्त होना, रियलाइजेशन प्राप्त होना। भारतीय परंपरा में इसको साक्षात्कार ये शब्द का उपयोग किया जाता है। और वे बुद्ध बन गए।
आगे 45 साल गंगा नदी के आसपास वो धर्मोपदेश देते रहे। प्रमुख धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। इसके अलग अलग संप्रदाय है, महायान, थेरवाद, वज्रयान, जैन, और एक नया संप्रदाय भी तैयार हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़ा पांचवा धर्म है जनसंख्या के आधार पर। विश्व में सबसे बड़ा ईसाई धर्म, उसको मानने वाले 220 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। उसके बाद में मुसलमान धर्म नंबर 2, 160 करोड़ लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। उसके बाद में हिंदू धर्म, करीबन 100 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। चाइनीज एक परंपरागत धर्म है, उसको करीबन 39 करोड़ लोग मानते हैं, वो 4 नंबर पर आता है। और 5वें नंबर पर 37 करोड़ 60 लाख लोग जिसको मानते हैं वो बौद्ध धर्म है। पहले शुरुआत के 5 शताब्दियों में वो पूरे भारतीय महाद्वीप में फैला, यानी ईस्वी सन 100 तक या फिर ईस्वी सन शुरू होने तक, और फिर आगे पूरे दुनिया में फैला। बुद्ध धर्म में 3 चीजें त्रिरत्न मानी गई है, बहुत महत्व की होती है। बुद्ध का धम्म और संघ, जो धम्म का प्रचार करता है, ये त्रिरत्न माने गए। थेरवाद नाम का जो एक संप्रदाय है बुद्ध धर्म का, ये श्रीलंका में, थाईलैंड में, ब्रह्मदेश में, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ ज़्यादा पैमाने पर माना जाता है। महायान जो धर्म है, यानी इसका जो संप्रदाय है, इसमें बुद्ध की पूजा की जाती है, हजारों बोधिसत्वों की भी पूजा की जाती है। बोधिसत्व किसे कहा जाता है? जिसने बोधि प्राप्त की है, एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है। चीन में, जापान में, उत्तर कोरिया में, वियतनाम में, दक्षिण कोरिया में ये महायान संप्रदाय माना जाता है। यानी बुद्ध धर्म में सबसे बड़ा संप्रदाय है महायान संप्रदाय, क्योंकि चीन इसमें आता है, जापान इसमें आता है, उत्तर और दक्षिण कोरिया इसमें आता है, वियतनाम इसमें आता है। वज्रयान शाखा में या फिर संप्रदाय में इसको तिब्बती तांत्रिक धर्म भी कहा जाता है। भूटान में यह राष्ट्र धर्म है। भूटान, तिब्बत, मंगोलिया में इसका काफी प्रभाव है। जैन ये एक हिस्सा माना गया है, वो कोई बहुत प्रमुख संप्रदाय नहीं माना जाता है। इसलिए चौथा जो नया संप्रदाय बना उसको नवयान कहते हैं। ये नवयान जो है, ये इसमें बिल्कुल अंधविश्वास के लिए जगह नहीं है। विज्ञानवाद पर विश्वास रखने वाला ये हिस्सा है या संप्रदाय है। भारत में और ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में इसका प्रभाव है, और करीबन आज 1.5 से 2 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। नवयान ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 में अक्टूबर में जिसकी दीक्षा दी थी, उसको नवयान कहा जाता है। नवयान में अंधविश्वास के लिए थारा नहीं है, विज्ञानवाद पर यह आधारित धर्म है, लेकिन ये नया है। 1956 से नवयान ये संप्रदाय को माना जाता है। अब मित्रों, बुद्ध धर्म और चमत्कार कहाँ कहाँ स्क्रिप्टर्स में
स्क्रिप्चर्स में यानी धर्म ग्रंथों में इसको स्थान मिला है। गौतम बुद्ध में सुपरनेचुरल क्षमताएं थी ऐसा माना जाता है। बुद्धिस्ट ग्रंथों में इसके वर्णन मिलते हैं। ये क्षमताएं मेडिटेशन के जरिए प्राप्त होती है, दैवी शक्तियों से नहीं ऐसा माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी ये जो क्षमताएं हैं, सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जो मेडिटेशन के जरिए प्राप्त होती है, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग करेंगे तो शक्ति खत्म होती है और अंतिम जो है उद्देश्य है रियलाइजेशन प्राप्त करने का, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने का, बोधि बनने का, उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेम मान्यता भारतीय परंपरा में है। भारतीय परंपरा में, चाहे आप उसको हिंदू परंपरा कहे, कुछ भी कहे, उस परंपरा में भी ये मान्यता है कि आप भगवान की जो प्रार्थना करते हो, मेडिटेशन करते हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी जरिया आप अमल में लाते हो, चाहे उपासना हो, चाहे तपस्साधना हो, तो भगवान प्राप्त होने के पहले यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त होने के पहले आपको सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप में 3 प्रकार की शक्तियां आती है। एक, आप कोई भी चमत्कार कर सकते हो। 2, आप बीमारियां ठीक कर सकते हो दूसरों की। 3, आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। सेम ये मान्यता, करीबन सेम ये मान्यता बौद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स में हमें मिलती है। हो सकता है वहीं से बाद में ये बातें भारतीय परंपरा में आई हो। कौन कौन सी क्षमताएं इससे प्राप्त होती है? साइकिक क्षमताएं, इधि विधि, क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस का मतलब होता है, पाली में इसको दिब्बा सोता कहा है। अब ये भाषा समझ में नहीं आती इसलिए मैं ज्यादा उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं। दिब्बा सोता, कहीं का भी आवाज आप सुन सकते हो, दूर से कहीं से भी ये सुनाई देता है। ये बात पढ़ते वक्त मुझे एकदम से ध्यान में आया। मैं जब पहली बार डॉक्टर JB आठवले, जो सनातन के आज के प्रमुख हैं, उनके सम्मोहन के वर्कशॉप में गया था। उस सम्मोहन के वर्कशॉप में 2 दिन का वर्कशॉप था। वहां पर अलग अलग डॉक्टर सिखाते थे। एक लेडी डेंटिस्ट डॉक्टर थी। हम में जो विद्यार्थी बैठे थे उसमें से 2 विद्यार्थी आपस में बात कर रहे थे। तब वो लेडी डॉक्टर वहां से धीरे आवाज में बोली, बिल्कुल बात मत कीजिए, ही हैज एस्ट्रल ईयर्स, he can hear from anywhere, please don't talk। मुझे इतना अचरज लगा कि एक डेंटिस्ट डॉक्टर इस ढंग की बात करती है। तब मैंने अपना नाम नहीं बताया था, मैंने दूसरा नाम बताकर वहां पर प्रवेश लिया था। मुझे वहां कुछ लोगों ने पहचान लिया, उसमें से प्रॉब्लम्स खड़े हुए। इसी कारण डॉक्टर JB आठवले जी से मेरी अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे फीस के पैसे वापस किए। बाद में हमारी मित्रता हुई। 5 साल तक ये मित्रता चलती रही। यानी मेरी शुरुआती डॉक्टर JB आठवले के क्लास में जाने के बाद ये हुई कि उनके पास कोई आध्यात्मिक अलग से शक्तियां हैं, एस्ट्रल ईयर्स हैं। इसी को क्लियरो ऑडियंस कहा जाता है। टेलीपैथी से तो पारिया। टेलीपैथी का मतलब होता है विचार संप्रेषण। यानी आप, एक व्यक्ति यहां बैठा है, दूसरा व्यक्ति शायद नागपुर में बैठा है, कोई भी एग्जिस्टिंग मीडियम के बगैर ये 2 व्यक्ति यहां से एक दूसरे के साथ में बात करते हैं। एक का माइंड दूसरे माइंड के साथ में बात करता है।
शब्दों के जरिए नहीं, केवल माइंड के जरिए। इसको टेलीपैथी कहा जाता है। मराठी में उसका भाषांतर विचार संप्रेषण ऐसा किया जाता है। ये शब्द संस्कृत होने के कारण हिंदी में भी चलता है। चौथी बात, बुद्ध को जो क्षमताएं प्राप्त हुई थी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पूर्व जन्म की स्मृति, खुद के भी, 5 दूसरों के पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की स्मृति, यानी आगे के जन्म में क्या होने वाला है ये भी पता चलता है। पहले मैं ये सभी क्षमताएं आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। छठा, मिरेकुलस हीलिंग, स्पर्श करते ही दूसरों की बीमारियां ठीक करने की क्षमता। टेलीपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह प्रकट होना। 8 खुद के डुप्लीकेट्स तैयार करना, खुद के ही जैसे दिखने वाले अनेक व्यक्ति निर्माण करना। 9 वस्तुओं का बदलना, यानी एक चीज अभी सामने है उसको चेंज कर देना, या फिर वहां कुछ भी नहीं है हवा में वस्तु निर्माण करना, या फिर कोई वस्तु है उसको नष्ट कर देना, गायब कर देना। ये भी क्षमता इससे प्राप्त होती है। 10 क्लेरोवायंस, क्लेरोवायंस का मतलब होता है यहां बैठे बैठे कहीं और जाकर देखाना। यानी आप यहां बैठे हो लेकिन सूक्ष्म देह से आप कहीं और गए हो, अमेरिका गए हो, न्यूयॉर्क गए हो, वहां से किसी मित्र के घर में जाकर देख कर आए हो। इसको भारतीय भाषा में हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, क्लेरोवायंस। प्रीकॉग्निशन, भविष्य में जो घटना घटने वाली है वो घटना पहले ही घट गई है ऐसा मानना, या फिर ये उसकी पता चल जाना। यानी कल जाकर जो घटना घटने वाली है, परसों जाकर जो घटना घटने वाली है, 6 महीने बाद जो घटना घटने वाली है, वो आज ही मुझे पता चल जाती है, जैसी कि वैसी वो घटना दिखती है। इसको कहते हैं प्रीकॉग्निशन। काइनेसिस, साइकोकाइनेसिस 12, आंखों की शक्ति से चीजों को बदला देना, चीजों को बेंड कर देना, चीजों को भस्म कर देना। इसको साइकोकाइनेसिस, काइनेसिस भी कहा जाता है। अब इन चीजों में कितना मतलब है? पैरासाइकोलॉजी ये विषय जब मैं विस्तार से लूंगा तब उसके पीछे के संशोधन से लेकर हर बात आपके सामने बहुत बारीकी से रखूंगा। अभी केवल ये चीजें आज की दुनिया में संभव है ऐसा माना जाता क्या है? और भारत में इसकी स्थिति क्या है? दूसरों का पूर्व जन्म और पुनर्जन्म देखने की क्षमता। डॉक्टर जे.बी. आठवले, सनातन संस्था के प्रमुख, इनका दावा था कि एक क्षमता उनमें है। और मैंने सनातन की जो सीरीज ली उसमें विस्तार से वो किस्सा आपको बताया। जिन लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी होगी वो सीरीज देखिए। मैं शॉर्ट में वो किस्सा आपको याद दिलाऊंगा। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब, आपने जितने भी बाबा में आध्यात्मिक शक्ति ऐसा कहा, उन बाबाओं को याद तो मैंने पहले ही एक्सपोज किया था, या फिर आपने मुझे बताने के बाद में मैंने उनको एक्सपोज किया है? तो फिर इन बाबाओं की स्थिति क्या है? आप कह रहे हो उनमें आध्यात्मिक शक्ति होती है, सुपर पावर्स होती है। मेरे सामने वो कभी सिद्ध नहीं कर पाए। तब उन्होंने इसका कारण बताने के लिए वो ध्यान लगाया। उनकी पत्नी भी उनके साथ में, कुंदा जी आठवले बैठी थी, मेरे मित्र प्राध्यापक नैन कुलकर्णी, और हम दो लोग सामने बैठे थे। और 10-15 मिनट वो मेडिटेशन में गए। ध्यान लगाने के बाद में वापस आकर मुझसे मेरा पुराना जन्म कहने लगे।
उन्होंने कहा कि गए जन्म में आप शूद्र थे, तपश्चर्या कर रहे थे, तब के ब्राह्मणों को बहुत चिंता हुई, उन्होंने आपका सिर उड़ा दिया और आपकी मृत्यु होने के बाद अभी आपने जन्म लिया तो वो पूरी की पूरी शक्ति लेकर आपने जन्म लिया है। अब ये कथा तो रामायण में शंभुक की कथा है। अब इतनी रामायण तो सबने पढ़ी होती है और मैंने तो ज़्यादा ही पढ़ी है। तो मुझे और मेरे मित्र को तो हंसी आ रही थी, लेकिन हमने तय किया था कि शांति से सुनेंगे। फिर भी मैंने सवाल खड़ा किया कि ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम्हारी नेगेटिव क्षमता इतनी ज़्यादा है, नेगेटिव शक्ति इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बाबा आपके सामने आता है, कोई भी आध्यात्मिक पुरुष आपके सामने आता है तो वो निष्प्रभ हो जाता है। मैंने फिर पूछा कि मुझसे ज़्यादा क्षमता वाला कोई तो होगा आध्यात्मिक शक्ति वाला, जो सिद्ध करे कि उसके पास में कोई सुपर नेचुरल पावर्स है। तब फिर उन्होंने ध्यान लगाया, पूरी दुनिया का सैर कर कर आए सूक्ष्म देह के द्वारा, और फिर उन्होंने कहा कि मैं हिमालय का चप्पा चप्पा देख आया हूं, पूरी दुनिया देख आया हूं, आज तक आप में जितनी निगेटिव क्षमता है उतनी क्षमता किसी ने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त नहीं की है, इसलिए आपके जीवन में आपका कभी भी पराभव नहीं होगा, आपके सामने सभी आध्यात्मिक पुरुष हतप्रभ हो गए। ये डॉक्टर JB आठवले, जो सनातन संस्था के प्रमुख है, उन्होंने ये बात मुझे 89-90 में कही है। जिन्होंने सनातन संस्था की निर्मित की, 4 लोगों का भी मर्डर्स हुआ, उनमें ये सनातन संस्था के लोगों का हाथ है ऐसा माना जाता है, वही ये सनातन संस्था के प्रमुख डॉक्टर JB आठवले। इसी ढंग से ये सूक्ष्म देह से जाने की क्षमता किन किन लोगों में होती है? टेलीपोर्टिंग, एक जगह से अदृश्य होकर दूसरी जगह प्रकट होना और फिर वापस पहली जगह पर प्रकट होना। एक वेंकटनाथ महाराज कर एक महाराज को मैंने एक्सपोज किया, देवगांव रंगारी के आसन पर ये बैठते थे। नाथ संप्रदाय के ये गद्दी मानी जाती है और इस गद्दी पर बैठने वाले बड़े महाराज इनके बड़े बड़े भक्त थे। पुसद में मैंने जब इनको एक्सपोज किया, इनके पोथी में कई वर्णन मिलते हैं। उनमें एक वर्णन है कि अकोला के एक एडवोकेट चौधरी, इनके घर में महाराज का मुकाम था। किसी कारणवश वो चौधरी, नरेंद्र चौधरी उनका नाम, वो उनको ढूंढने को आए। खिड़कियों से देखते हैं, दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियों से देखते हैं तो महाराज दिख नहीं रहे थे, महाराज गायब थे रूम से। महाराज दिख नहीं रहे, अस्वस्थ हो गए। आधे घंटे के बाद में फिर से ढूंढने को आए, तब महाराज दरवाजा खोलकर बाहर आए। महाराज को पूछा कहाँ थे महाराज, तो महाराज बोले मुझे अंबा देवी बहुत बुला रही थी कोल्हापुर की, इसलिए मैं अंबा देवी के दर्शन के लिए गया था। गया, अंबा देवी से गप्पे लड़ाई और वापस आ गया। अकोला से कोल्हापुर का डिस्टेंस कम से कम 1000 किलोमीटर का है। ये महाराज उस रूम से गायब हुए और फिर आधे घंटे के अंदर अंबा देवी के साथ में गप्पे लड़ाकर वापस भी आए। ये टेलीपोर्टिंग हो गए। अब सही में ये हुआ था। शायद बेड के नीचे जाकर छुप गए थे। बेड के नीचे खिड़की से तो दिखता नहीं, बाद में बाहर आ गए हो। डॉक्टर JB आठवले सही में मेरा पूर्व जन्म देख सकते हैं, आगे का जन्म देख सकते हैं। देखा होता तो उनके ध्यान में आता कि उनको और मुझे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा, पहले ही पता चल जाता। मेरे साथ उनकी 5 साल तक मित्रता नहीं चलती। कई बार उनके घर में मैंने खाना खाया। तो मित्रों, इसमें कहां तक तथ्य है? ये सब चीजें होती है क्या? क्लेरोवायंस, यहां बैठे बैठे आप कहीं भी जाकर देखकर आ सकते हो। महाराष्ट्र के डॉक्टर पविवर्तक
मैं जो नाम ले रहा हूं ये सभी एमबीबीएस डॉक्टर्स है। डॉक्टर पविवर्तक, इनका दावा था कि वो सूक्ष्म देह के द्वारा मंगल पर जाकर आए हैं, वहां की जानकारी लेकर आए हैं। उनके साथ मेरी कोर्ट केसेस चली। जाहिर तरीके से तो मैं आह्वान देता ही था, लेकिन हर कोर्ट केस में भी मैं आह्वान देते आया कि जज के सामने आप बताइए, अपने आप को सूक्ष्म देह से कहीं जाने की क्षमता आप में है, ये प्रूव कीजिए। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मंगल वगल पर जाने की जरूरत नहीं है, पास के रूम में जाकर बताइए। उस रूम को हम बंद रखेंगे, अंदर में कैमरा फिट्स करेंगे, वहां पर हम कुछ चीजें रख देंगे, कौन कौन सी चीजें पास के रूम में है, आप सूक्ष्म देह से यहां बैठ कर जाइए, देख कर आइए, बताइए जज साहब के सामने। हम आपकी माफी भी मांगेंगे, आपके पैरों पर माथा भी टेकेंगे। लेकिन आखिरी तक उस व्यक्ति ने आह्वान नहीं स्वीकारा, ना बाहर स्वीकारा, ना कोर्ट के सामने स्वीकारा। अभी तो शायद किसी ने लिख कर भेजा कि वे दुनिया में नहीं रहे। अभी भी मेरे उनके साथ में कोर्ट केसेस चल रही है, हाईकोर्ट में एक केस है अभी भी। तो मित्रों, ये सभी दावा करने वाले आज के जमाने के लोग सच नहीं है। तो क्या उस जमाने में ये क्षमताएं पॉसिबल थी? फिर और भी चमत्कारों का वर्णन मिलता है। बुद्ध का जन्म होते ही वे खड़े हुए, 7 कदम चले। जन्म लेते ही खड़े हुए, 7 कदम चले और उन्होंने कहा, मैं दुनिया का प्रमुख हूं, सबसे पुरातन हूं, एल्डेस्ट हूं, और कोई प्रमुख मेरे बाद जन्म नहीं लेगा। ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है। यही बात अलग तरीके से मोहम्मद पैगंबर ने कही। हालांकि बुद्ध धर्म 2500 साल पहले का है, उसके पहले शायद यहूदी धर्म पैदा हो चुका था, लेकिन उसके बाद में क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले पैदा हुआ। 1600 साल पहले मोहम्मद पैगंबर का मुस्लिम धर्म निर्माण हुआ। ये जो मुस्लिम धर्म है, उन्होंने भी, मोहम्मद पैगंबर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आखिरी का प्रेषित हूं, इसके बाद में कोई प्रेषित पैदा नहीं होगा। फिर उनके बारे में एक चमत्कार है बुद्ध के बारे में। पिताजी ने खेत में पेड़ के नीचे सुलाया, सूरज ढल गया। पिताजी एक बार खेतिहरों का काम देखने गए थे, उनसे मिलने गए थे। तो जिस किसान से मिलने गए थे, जिन किसानों से मिलने गए थे, वहां पे एक पेड़ के नीचे राजकुमार को सुला दिया। काम में इतने उलझे रहे कि उनका ध्यान नहीं रहा। सूरज ढल गया, ढलने गया, प्रहर बदलते गए, लेकिन छाव वैसी रही, छाव बिल्कुल हिली नहीं, वो बिल्कुल बुद्ध के शरीर पर ही पड़ते रहे। ये भी चमत्कार का वर्णन मिलता है। फिर सन्यासी बनने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा, अपने बाल काटना उन्होंने तय किया। बाल काटकर उन्होंने हवा में फेंके और कहा, अगर मैं बुद्ध बनूंगा, मुझे साक्षात्कार होना होगा, तो बाल हवा में ही तैरते रहेंगे। और बुद्ध ने अपने बाल काटकर जो हवा में फेंके, वो हवा में ही तैरते रहे, जमीन पर नहीं आए। सुजाता नाम की एक स्त्री ने सोने के पात्र में भोजन दिया। वो भोजन सिद्धार्थ ने स्वीकारा। सिद्धार्थ ये बुद्ध जी का नाम है। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे साक्षात्कार होना होगा, तो पात्र उल्टी दिशा में बहेगा। और फिर बुद्ध ने वो पात्र नदी में धार की उल्टी दिशा में फेंका और वो धार की उल्टी दिशा में बहता गया।
अब ये चमत्कारों का वर्णन आपको स्क्रिप्चर्स में मिल जाता है। एनलाइटनमेंट के बाद, साक्षात्कार के बाद, मेडिटेशन के द्वारा कौन कौन सी शक्तियां जागृत होती है, ऐसा बुद्ध जी ने कहा। वॉकिंग ऑन वाटर, पानी पर चलना। वॉकिंग थ्रू वॉल्स एंड माउंटेन्स, दीवारों में से और पहाड़ों में से आर पार जाना। बिकमिंग इनविजिबल, अदृश्य हो जाना। लेविटेशन, हवा में तैरना। मेकिंग कॉपीज ऑफ हिमसेल्फ, खुद की प्रतिकृतियां निर्माण करने की क्षमता। इधि पदा विभंग सूत्र में ये बातें बुद्ध ने कही है। आगे इसमें कहा गया है कि अगर 4 स्पिरिचुअल पावर्स के आधार विकसित किए और उपजाए, कल्टीवेट किए गए, तो मॉन्ग को ये स्पिरिचुअल पावर्स प्राप्त होती है। हर मॉन्ग को, हर भिक्खु को ये स्पिरिचुअल पावर्स प्राप्त हो सकती है। एक के कई के एक, यानी एक व्यक्ति से कई व्यक्ति बनना और कई व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बनना, अदृश्य होना, दृश्यमान होना। दीवार, पहाड़ और पृथ्वी के अंदर बाहर जाना, उससे थ्रू जाना। पानी पर चलना, स्पेस में पक्षी जैसा विहार करना। अपने हाथ से चंद्र और सूरज को स्पर्श करना, थपथपाना संभव होता है। फिर इसी में यह भी बात कही है कि पर यह सभी क्षमताएं महत्व की नहीं है। असावाक्य प्राप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। असावाक्य प्राप्त करना यानी एक अवस्था प्राप्त करना, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ मेंटल फाइल्स, डीफाइलमेंट्स, यानी पूरी तरह से आगे की स्मृतियां नष्ट कर देना। प्रोग्रामिंग की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, उस ढंग से फॉर्मेटिंग करना। ऐसी क्षमता प्राप्त होने के बाद सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। यानी ये सब क्यों करना कि सभी प्रकार के दुखों का अंत होना चाहिए, इसलिए करना। फिर और भी कई चमत्कारों का वर्णन मिलता है। मेरे लिए समस्या थी, पहले मैंने बुद्ध धर्म का इस ढंग से अभ्यास नहीं किया था, क्योंकि भारत में बुद्ध धर्म बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जोड़ा जाता है। बाबा साहब बहुत रैशनल थे, वैज्ञानिक विचार रखने वाले थे, अंधविश्वास से परे थे। बुद्ध धम्म के बारे में जो सुना था उसके विपरीत मैंने जब देखना शुरू किया तो मैं हक्का बक्का रह गया। सबसे पहले मैक्लोडगंज धर्मशाला, जहां पर तिब्बत के धर्मगुरु रहते हैं, दलाई लामा, वहां जब मैंने विजिट किया और वहां अलग अलग तंत्र मंत्र की वगैरह वगैरह सब चीजें देखी, वहां की लाइब्रेरी देखी, वहां पर चलने वाले कोर्सेज देखे, तो मैं एकदम से दंग रह गया कि ये सभी अंधविश्वास को जगह मिलने वाली कैसे हो सकता है ये बुद्ध धर्म। और बुद्ध धर्म के बारे में कई लोगों ने लिखा हुआ जो सुना था, उसमें तो बिल्कुल अंधविश्वास के लिए जगह नहीं थी। ओरिजिनल कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। जो भी मेरे मित्र थे पाली के, जो पाली का बहुत अभ्यास करते थे, वो ये बातें कभी बताते नहीं थे, क्योंकि वो उनकी और मेरी तो चर्चाएं उसी लेवल पर चलती थी। फिर मैं नेपाल गया, वहां पर वही बातें देखी। भूटान गया, वहां पर वही बातें देखी। इतनी अंधविश्वासी और चमत्कारिक बातें कैसी। थाईलैंड गया, वहीं पर वही बातें देखी। मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सब गलत जानकारियां या फिर गलतियां या फिर गलत अंधविश्वास घुस गए हैं।
लेकिन जब बुद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि नहीं, ये अलग अलग पंथ है और हजारों सालों से ये मान्यताएं हैं और स्क्रिप्चर्स में ये सब कुछ है। बुद्ध के ट्विन मिरेकल्स भी बहुत प्रसिद्ध है। साउथी में 6 दूसरे धर्मों के नेता ने चैलेंज किया, तब ये चैलेंज को सिद्ध करने के लिए बुद्ध हवा में तैरने लगे। उनके ऊपर के शरीर से आग उगलने लगे और निचले आधे हिस्से से पानी बरसाने लगे और इस प्रक्रिया को उलट पुलट करने लग गए। यानी पहले अभी ऊपरी हिस्से से आग आ रही है, नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर से अभी पानी आना शुरू हुआ, नीचे से आग आनी शुरू हो गई, आग उगलनी शुरू हो गई। पूरा विश्व उन्होंने प्रकाश से भर दिया, जबकि उसी समय देखने वाले लोग उनको बुद्ध धम्म सिखा रहे थे और ये भी चमत्कार कर रहे थे। अपने कई डुप्लीकेट्स उन्होंने तैयार किए जो सारी हवा में भर गए। कुछ डुप्लीकेट्स चल रहे थे, कुछ डुप्लीकेट्स बैठे थे और कुछ बुद्ध सोए थे। ये देखकर बाकी सभी 6 धर्मों के नेता भाग गए। फिर बुद्ध ने एक डुप्लीकेट तैयार किया। ये डुप्लीकेट बुद्ध को सवाल पूछता था, बुद्ध सवाल का जवाब देते थे और इसी तरह सबको धम्म सिखाया। और भी मिरेकल्स का पाली कैनन में मिरेकल का उल्लेख है। यासा सरदार, यासा नाम का एक सरदार पुत्र था, उनको वो सिखा रहे थे। उनके पिता ढूंढते ढूंढते आए, यानी यासा के पिता ढूंढते ढूंढते आए। बुद्ध ने यासा को अदृश्य बनाया। पिता बेटे के सामने होने के बावजूद वो देख नहीं पा रहे थे। पिता को सिखाने लगे। बाद में उन्होंने अपनी शक्ति रोकने पर यासा अपने पिता को दिखा। फर्स्ट ट्विन मिरेकल्स कहा जाता है। साक्षात्कार के बाद कपिलवस्तु जब बुद्ध वापिस आए तो कपिलवस्तु के लोगों के सामने वे हवा में तरंगने लगे, फिर जमीन पर आकर बैठे और जोरों से बारिश होने लगी। और आश्चर्य इस बात का था कि जो लोग बारिश चाहते थे उन्हीं के शरीर पर बारिश पड़ती थी, जो लोग बारिश नहीं चाहते थे उनके शरीर पर बारिश नहीं पड़ती थी। यह चमत्कार देख शाक्य वंश के लोगों ने उनके आगे आदर से सिर झुकाया। अब तक केवल वो उनके लिए राजकुमार थे, अब उससे भी बहुत कुछ बड़े थे। और भी कई चमत्कार है। अंगुलीमाल, खूनी अंगुलीमाल अपनी ही मां को मारने वाला है। बुद्ध को प्रीकॉग्निशन के जरिए पता चला, मेडिटेशन की अवस्था में। अब मां को मारना इतना जघन्य अपराध उसके हाथ से ना हो, इसलिए बुद्ध ने उनको उकसाया। अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे दौड़ने लग गया। अंगुलीमाल पूरी ताकत से दौड़ रहा है, बुद्ध आराम से चल रहे हैं, फिर भी अंगुलीमाल उनको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि बुद्ध पृथ्वी को आकुंचित करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, प्रसरण करते थे, उसका एक्सपांड करते थे उसको। सुंदर खेमा का चमत्कार। बिंबिसार की एक पत्नी, पत्नी भी कहा जाता है, कोटिजन भी कहा जाता है, दोनों उल्लेख है, इसलिए कौन सा सच है पता नहीं। बिंबिसार की एक पत्नी खेमा बहुत सुंदर थी। उसे अपने सौंदर्य का बहुत एहसास था। बुद्ध जब उसके सामने आए तो बुद्ध ने उनसे भी सुंदर स्त्री, खेमा से भी सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी की और खेमा उस सुंदर स्त्री को देखते रही और तभी उसी क्षण वो स्त्री धीरे धीरे बूढ़ी होती गई और पूरी तरह से वृद्ध बनी।
इसमें से खेमा को सबक मिला कि कोई भी बात चिरंतन नहीं होती है, क्षणभंगुर होती है, निरंतर नहीं होती है। और फिर वो खेमा रानी बहुत बड़े बुद्ध के शिष्य बने। अब कई लोग बहस करते वक्त बोलते हैं कि बुद्ध धर्म में स्वर्ग नरक की कल्पनाएं नहीं है। यहां आपको स्क्रिप्चर्स में उल्लेख मिलता है, बुद्ध ने उनकी मरी हुई मां को स्वर्ग में जाकर अभिधम्मा सिखाया। और ये अभिधम्मा जब मरी हुई मां को सिखा रहे थे तब सारे देवों को भी सिखाया, यानी स्वर्ग में मां भी थी और बाकी देव भी थे। बगैर रुके वो सिखाते रहे। जब भी खाने का समय आता था बुद्ध उठते थे, खाने के लिए बाहर निकल पड़ते थे, और तभी उनका डुप्लीकेट अभिधम्मा सिखाते रहता था। टेलीपोर्टिंग अक्रॉस गैंजेस, गंगा नदी से जाना आर पार। महापरिनिब्बाना सूत्र में कहा गया है कि बुद्ध और उनके मॉन्क्स यानी भिक्खु लोग इस किनारे अदृश्य होकर उस किनारे दृश्यमान होते थे। बोट का या राफ्ट का उपयोग नहीं करते थे, उस झंझट में नहीं पड़ते थे। इस किनारे गए, गायब हो गए, एकदम से उस किनारे में प्रकट हो गए, दूसरे किनारे पर प्रकट हो गए। बुद्ध का एक भाई था, चचेरा भाई देवदत्त, वो उनसे बहुत जलन रखता था। उसने नालागिरी नाम के हाथी को शराब पिलाकर बुद्ध पर छोड़ दिया। जैसे ही ये हाथी उन पर आक्रमण करने लग गया, बुद्ध ने 2 शेर निर्माण किए, साथ में भयंकर आग भी निर्माण की। हाथी डर गया, डरकर शांत हुआ। ये एक वर्णन। दूसरा वर्णन मिलता है इसी प्रसंग का कि बुद्ध ने रानी हाथी की गर्जना निर्माण की। ये नालागिरी हाथी ने जब रानी हाथी की गर्जना सुनी तो वो शांत हो गया, और बाद में फिर बुद्ध ने उसको प्यार से सहलाया, शांत किया, वगैरह ये वर्णन मिलते हैं। सुप्पिया नाम की एक भक्त ने बौद्ध भिक्षुओं को खिलाने के लिए जब मांस नहीं बचा, मार्केट में नहीं मिला, मीट नहीं मिला, तो अपने जांघों का मांस काटकर उनको खिलाया। बुद्ध ने सुप्पिया को बुलाया। देखते ही देखते उसके जांघों के जख्म भर गए, खरोच तक नहीं बची, और तब से मॉन्क्स को इंसान का गोश्त स्वीकारने के लिए मना किया। यानी बौद्ध भिक्षुओं ने इंसान का गोश्त नहीं स्वीकारना चाहिए, ये नियम बनाया गया। महायान सूत्रा में चमत्कारों की भरमार है। विमल कीर्ति सूत्र में ऐसे कई वर्णन मिलते हैं। नॉन ड्युअलिटी सिखाने के लिए, अद्वैत सिखाने के लिए, शरीर बदलना, जादुई तरीके से चीजें गायब करना, पैदा करना, दूसरी चीजों को बदलना, या फिर एक चीज को दूसरी चीज में बदल लेना। लोटस सूत्रा में बुद्धा ने पृथ्वी को हिलाया और प्रकाश किरण निर्माण की। यह भी चमत्कार बताया गया है। ललित विस्तारा सूत्र में बुद्ध वाराणसी गए, गंगा पार करनी थी। नाविक ने पैसे मांगे, बुद्ध के पास पैसे नहीं थे, और वे पानी के ऊपर से चलते गए। एक योगी ने बुद्ध के सामने, मैंने योगा के जरिए मैंने क्या क्षमताएं प्राप्त की, ये बताने के लिए पानी पर चलकर बताया। तब बुद्ध ने कहा उस योगी को, जो बात 5 पैसे खर्च कर नाव से जाकर हो सकती है, उस शक्ति की कीमत ही क्या है। यानी यह भी उदाहरण मिलता है।
कि जब योगी ने उनके सामने पानी पर चलकर बताया तो इसमें क्या बड़ी बात है, 5 पैसे नाव में बैठकर दे दो, नाविक को वो पहुंचा देता है, उसके लिए इतनी बड़ी ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है, ये भी बात मिलती है। और खुद ये सभी क्षमताएं उपयोग में लाते थे, ये भी बात मिलती है। ऐसी सुपरनेचुरल चीजें सामान्य जन के सामने नहीं करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध ने कहा। और अपने भिक्षुओं को सामान्य जन के सामने ऐसी चीजें करने के लिए मनाही की, सख्त हिदायत दी, ये भी बात मिलती है। अब इसमें बाकी तो सब चीजों के बारे में मैं बोल रहा हूं आपके सामने। चांद सूरज को स्पर्श करना, सहलाना। पृथ्वी और चांद में डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पृथ्वी और सूरज में 14,96,00,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बुद्ध और भिक्षु भी चांद को सहलाते थे, सूरज को सहलाते थे, पृथ्वी को हिलाया। अब पृथ्वी को हिलाना, पृथ्वी का वजन कितना है? 5.9 ट्रिलियन किलोग्राम से। सन का टेम्परेचर कितना है? 5,778। हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में टिक नहीं सकते, उबल जाते हैं। 100 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो जिंदा रहना संभव नहीं होता है। और सूरज को सहला कर आए, थपथका पर आए। और केवल बुद्ध ने नहीं, हर मॉन्क ये कर सकता है मेडिटेशन के जरिए। पृथ्वी से सूर्य 109 गुना बड़ा है। इतने बड़े सूरज को थपथपाना, स्पर्श करना, इतने उबलते हुए सूरज को, इसका मतलब इतना ही होता है कि जिन्होंने ये स्क्रिप्चर्स लिखे, बुद्ध ने तो खुद ने स्क्रिप्चर्स लिखे नहीं है, जिन्होंने ये स्क्रिप्चर्स लिखे हैं उनको सृष्टि का बहुत ही अधूरा ज्ञान था, इसलिए इस ढंग के चमत्कार लिख पाए। मित्रों, लोग चमत्कारों पर विश्वास क्यों रखते हैं, ये बात आपके सामने रखने के लिए मैंने बहुत विस्तार से ये सब बातें आपके सामने रखी। अब हम चमत्कार ले रहे हैं, अलग अलग चमत्कार हम समझेंगे। सभी धर्म ग्रंथों ने चमत्कारों को बहुत महत्व दिया है, स्थान दिया है, उसके वर्णन कर कर रखे हैं। और इसीलिए सामान्य आदमी, उस धर्म को मानने वाला जो भी होता है, उन चमत्कारों को बहुत महत्व देता है और चमत्कारों के नाम पर ठगा भी जाता है। अब मित्रों, हमने जहां से शुरुआत की थी, अब पहले दूसरे चमत्कार करते करते मैं वह पहला चमत्कार भी आपके सामने रखने वाला हूं। ये बहुत सिंपल चमत्कार है, लेकिन हर जगह होता है, गांव-गांव में होता है, अलग ढंग से होता है। मैं यहाँ थोड़ा अलग ढंग से आपके सामने रखूंगा। गांव में क्या करते हैं, नजर उतारने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। गोबर का एक सर्कल बनाया जाता है, बीच में जगह रखी जाती है, गोबर के इस तरीके से लीपा जाता है कि वहां से पानी ना निकले। फिर उसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद में उस पर एक दिया रखा जाता है। दिया रखने के लिए गोबर का एक थोड़ा सा हिस्सा बीच में रखा जाता है, जिसके ऊपर दिया रख देते हैं। ये दिए को जलाया जाता है। अब दिए के बजाय मैं मोमबत्ती आपके सामने रख रहा हूं। वहां पानी डाला जाता है, पानी भी डालेंगे।
अब इसमें पानी भी है, मोमबत्ती भी है, सबको बराबर दिख रहा है। इसमें थोड़ा कम दिख रहा है ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी मैं ऊंचाई बढ़ा देता हूं, अब ठीक से दिखेगा। और उसके बाद में घाघर होती है। जिस बच्चे को नजर लगी है उसके शरीर पर से उस घाघर को उतारा जाता है और घाघर को उतारने के बाद में इस पानी पर रख देते हैं। ये हालांकि पानी पर बोलने के बजाय सच कहूं तो दीवार पर रख देते हैं, यानी मोमबत्ती अभी जहां है दिए पर रख देते हैं। मैंने ये पानी में थोड़ा कलर डाला है ताकि आपको ठीक ढंग से दिखे। बड़ी सी घाघर होती है, वो घाघर बच्चे पर से उतार कर माँ कोई नजदीक के रिश्तेदार दिए पर रख देती है। क्या होता है, हम देख रहे हैं कि ये पानी ऊपर चढ़ आया। ये पानी ऊपर चढ़ाने के बाद में, क्योंकि जो भी पानी डाला है गोबर के उस सर्कल में वो पानी कम हो जाता है, इसका मतलब पानी गायब हो गया। बाप रे, कितनी नजर लगी थी, पानी गायब हो गया। ये नजर लगने का प्रूफ माना जाता है। एक्चुअली ये प्रयोग हमने स्कूलों में सीखा होता है। मुझे लगता है हर स्कूल में, हमारे स्कूली शिक्षा में ये प्रयोग हमने सीखा हुआ होता है। ये ग्लास है कांच का, इसलिए आपको पानी ऊपर में चढ़ा ये दिख रहा है। वहां होती है मेटल की, मेटल का बड़ा बर्तन होता है। वो मेटल का बर्तन होने के कारण आपको अंदर में पानी चढ़ा ये ध्यान में नहीं आता है, केवल पानी कम हुआ इतना ही ध्यान में आता है। यहां हमको पानी चढ़ा ये दिख रहा है। अब ये पानी क्यों चढ़ा, हम सबको पता है। जब भी कोई चीज जलती है तो प्राणवायु को लेकर जलती है। प्राणवायु का ऑक्सीजन का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है, पानी में घुल मिल जाता है। तो अब इस ग्लास में जितनी भी हवा थी उसमें प्राणवायु था, जितना ऑक्सीजन था उतना जला। तब तक ये मोमबत्ती जलते रही। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ मोमबत्ती बुझ गई। अब ऑक्सीजन खत्म हुआ अंदर का, लेकिन उसका रूपांतरण हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल मिल गया। जगह नीचे बची, उतनी जगह खाली हो गई। ये खाली जगह भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ा आया। हम जानते हैं कि वैक्यूम तो बचता नहीं है, वो जगह हमेशा हवा भर लेती है। अब हवा को अंदर आने के लिए जगह नहीं है क्योंकि ग्लास पानी में रखा हुआ है, इसलिए बाहर की हवा पानी को दबाती है और पानी अंदर खिसक जाता है। जितनी जगह खाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उतनी जगह पानी भर लेता है। इतना सिंपल एक वैज्ञानिक प्रयोग गांव-गांव में नजर उतारने का एक प्रूफ माना जाता है। बाप रे, क्या नजर लगी थी, इसीलिए बच्चा रो रहा था। अब उसके नजर उतार दी, पानी गायब हो गया। ये प्रयोग हमने देखा, और भी बाकी प्रयोग देखेंगे। अभी एक जो प्रयोग है वो थोड़ा आपको हास्यास्पद लगेगा,
लेकिन ये छोटे प्रयोग के द्वारा भी बड़े पैमाने पर लोगों को ठगा जाता है। एक एक बाबा उसके आधार पर खड़ा हो जाता है। फिर से ये किस्सा जलगांव का ही है। जलगांव में एक बाबा था। उस बाबा की खासियत ऐसी थी कि लोग उसको केले भेंट लेने के लिए ले जाते थे, और बाबा बाद में उन केले में से एक केला उठाता था, भक्त की समस्या जानने के बाद उसको देता था, फिर बोलता था उसके सामने केले को, उसके छिलके उतारो। छिलके उतारने के बाद में केले के जितने टुकड़े बने हैं उतने टुकड़े का मतलब वो बताता था। यानी आपको 3 बार प्रार्थना करनी है, 4 बार अमुक करना है, इस ढंग से। और लोग हक्का बक्का हो जाते थे कि हमने ही केले लाकर यहां रखे हैं। ठीक है, मेरे ही केले में से उठाया ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी भक्त, हर भक्त केले लेकर आ रहा है। और बाबा ने हमारे सामने छिलका उतारने के लिए कहा तो अंदर से केला कटा हुआ था। कैसा, हम देखेंगे अभी। देखिए, ये केला है, इसके पहले ही काप हो चुके हैं। एक, ये दूसरा, आपको दिखे इसलिए मैं इस साइड से बता रहा हूं। ये तीसरा, ये दिखता है आपको, ये चौथा, और ये खुद बाखरी का बचा हुआ 5वां। तब इसके 5 हिस्से हो गए। तो फिर बाबा कहेगा ये 5 हिस्से हो गए, इसके आधार पर कोई तो भी चमत्कारिक बात उनको बताएगा। अब ये हुआ कैसे, कितना आसान है। जो लोग बाबा के पास केला लाते थे, बात सही है कि हर व्यक्ति केला लेकर आता था, लेकिन बाबा पहले ही 2-4 केले की फणियां, जिसमें 10-12 केले होते हैं, तैयार कर कर ऐसी जगह रख देता था कि जो इन केलों में घुल मिल जाए, लेकिन वो पहचान सके कि मेरी तैयार केले की फणियां कौन सी है। और फिर वो केला उठाता था, लोगों को लगता था कि हमने जो केले लाए उसी में से उठाया, और फिर उसको छिलने को लगाता था। तो ये अंदर में ये काप कैसे बने इसके, ये केला अंदर से कटा कैसा है। सिंपल टेक्निक है, एक बहुत चुभीली सुई लेने का। अभी मैं यहां पर आपके सामने बताने के लिए केवल अगरबत्ती की डंडी बता रहा हूं। ये केले का जो ये हिस्सा होता है, इस हिस्से का एक छोर छोटा सा लेने का, उसी पर बिल्कुल ये जो हिस्सा है, ये लाइन है, ये लाइन पर ही वो आना चाहिए, इसमें डालने का अंदर में, और इस ढंग से उसको घुमाने का कि केला बाहर से ना कटे, केवल अंदर से कटे। बस इतनी आइडिया की जाती है। इस तरीके से ये काप तैयार किए जाते हैं। इस केले के काप तैयार है, इसलिए आप अगर बारीकी से देखेंगे तो यहां पर एक बहुत बारीक सा छेद आपको दिखेगा, यहां भी छेद दिखेगा, यहां भी छेद दिखेगा, यहां भी छेद दिखेगा। लेकिन ये बहुत बारीकी से देखेंगे तो ध्यान में आएगा। अगर ये छिलके वाले केले हैं तो आपको बिल्कुल ही ध्यान में नहीं आएगा। ये छिलके वाले नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत बारीकी से देखेंगे तो ध्यान में आएगा, और इसलिए लोगों को ये बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। और ये बाबा इस चमत्कार के आधार पर करोड़पति बन बैठा था। मेरा संगठन शुरू हुआ और बेचारे बाबा के 12 बज गए, उसका ये चमत्कार बंद हुआ। महाराष्ट्र में करीबन अभी कोई चमत्कार कर कर बताने की हिम्मत ही नहीं करता है। इस ढंग का वातावरण तो खड़ा हो गया है। अब मित्रों, और एक चमत्कार हम देख रहे हैं। उसके पहले जो मैंने पहले चमत्कार आपके सामने किया था,
वो फिर से ठीक ढंग से एक बार आपके सामने कर कर बताना आवश्यक है, वो बताता हूं। जो शुरुआत में मैंने आपके सामने चमत्कार किया, वही चमत्कार फिर से एक बार हम देखेंगे। ये अगरबत्ती जलाई गई, अभी क्या होता है हम देखते जाएंगे। अब देखेंगे इसमें से एक राक्षस का आकार निकला। अब ये कागज पूरा जलता नहीं है, केवल एक विशिष्ट आकार निर्माण होने तक ही जलता है। तो बहुत अचरज लगता है सामने के व्यक्ति को कि ये चमत्कार कैसे हुआ। अब ये राक्षस इसमें से पैदा हुआ, फिर इसका कोई लॉजिक वो बाबा बताएगा। इसके पीछे का एक सामान्य कारण ऐसा होता है कि ये कागज सादा नहीं होता है। ये कागज को केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है। ये कागज आपको सामान्य दिखता है, सफेद दिखता है, लेकिन बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वाइट में उसमें कुछ तो भी लिखा है। अब कितना दिखता है मुझे पता नहीं, आपको बहुत बारीकी से देखे तो आपको दिखेगा कि वाइट से कुछ तो भी लिखा है इसके ऊपर। ये जो वाइट है वो पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट नाम का केमिकल
पानी में घोल दे तो ये पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है 100%, और फिर कागज पर उसके द्वारा लिखे तो ये पोटेशियम नाइट्रेट कागज पर जमा हो जाता है, जैसा आप लिखोगे उस ढंग से। अगर आप सामान्य कागज लोगे तो कागज ज्यादा जलेगा, लेकिन अगर ड्राइंग पेपर लोगे तो बाकी का कागज ज्यादा जलेगा नहीं। जितना जहां पर आपने नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का घोल लगाया है, वही हिस्सा जलेगा। अभी इसको आप बारीकी से देखेंगे तो ओम भी दिखेगा, राक्षस भी दिखेगा, अलग अलग आकार आप इसमें से देख सकते हो। तो इस ढंग से वो आकार उस पर तैयार हो जाएगा। ये चमत्कार का आधार अपने देश में कई बाबा लोग लेते आए हैं, लोगों को ठगते आए हैं। आज के विषय में मैं ऐसा एक चमत्कार लेने वाला हूं जिसका जवाब शायद मैं आज आपको दूंगा नहीं, आपको खुद ढूंढना है। बहुत इंटरेस्टिंग चमत्कार है। मैं अपने व्याख्यान में इस चमत्कार को इसलिए लेता था कि लोग खुद का दिमाग चलाने की कोशिश करें, उसको ढूंढे, बड़े ताकत से ढूंढे। इसलिए मेरी ये सब कोशिश चलती थी। 3 दिन की व्याख्यानमाला रहने के बाद में दूसरे दिन ये चमत्कार मैं लेता था। 5 दिन की व्याख्यानमाला रही तो चौथे दिन चमत्कार लेता था। अक्सर व्याख्यानमाला में पहले दिन जो लोग जुड़ते हैं उसमें से करीबन 80-90% लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं। चौथी व्याख्यानमाला तक करीबन कई हजारों की पब्लिक हो जाती है। फिर उनके सामने चमत्कार कर कर मैं बोलता था कि इनका जवाब आपको ढूंढना। और कल मेरा व्याख्यान शुरू होने के पहले आप में से कितने लोगों को इस चमत्कार का रहस्य पता चला, ये मुझे बताना है, और फिर मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अब ये ऑडियंस के सामने किया जाता है। मेरे सामने अभी ऑडियंस नहीं है। आप हो, लेकिन आप बहुत दूर हो। इसको कर्ण पिशाच नाम से जाना जाता है। ये कर्ण पिशाच ये एक विद्या है, ऐसा मानी जाती है। ये पिशाच उस व्यक्ति को, जिसको ये कर्ण पिशाच प्राप्त हुआ है, या फिर जिसका कर्ण पिशाच पर अधिपत्य निर्माण हुआ है, वो कर्ण पिशाच कान में जानकारी देता है, और उन कर्ण पिशाच को सभी प्रकार की जानकारियां होती है, ऐसा माना जाता है। अब इस प्रयोग में क्या होता है कि ऐसी सफेद चिट्ठियां एक ही साइज की, एक ही कागज की पब्लिक में बांटी जाती। 150, 200, 300 कम से कम चिट्ठियां बांटे। फिर मैं लोगों को कहता हूं कि आपको लिखना है। लिखते वक्त छोटा लिखना है, बड़ा नहीं, क्योंकि ये कर्ण पिशाच ज्यादा पढ़ नहीं सकता है। लिखते वक्त ज्यादातर देवनागरी लिपि में लिखो, यानी हिंदी मराठी में लिखो। इंग्लिश में लिखा तो चलेगा, लेकिन बाकी भाषाओं में मत लिखो, क्योंकि ये कर्ण पिशाचों को बाकी भाषाएं नहीं आती है। आपको भगवान का नाम लिखना है। जैसे मैं कहता था आपको भगवान का नाम लिखना है, तो वो जवान लोग थोड़े नाराज हो जाते थे, लड़के लड़कियां। फिर मैं कहता था ठीक है, भगवान का या फिर किसी फेमस एक्टर और एक्ट्रेस का नाम आप लिख सकते हो। और फिर लोग अपने ढंग से नाम लिखते थे, और नाम लिखने के बाद में ये चिट्ठियां जमा की जाती थी। चिट्ठियों का सामने, मेरे सामने भंडार लग जाता था। अब ये चिट्ठियां सब आपको दिखेगी नहीं पता नहीं। ये चिट्ठियों का सब भंडार लगा है इसके ऊपर।
और उसमें से मैं एक एक चिट्ठी उठाता हूं। अब ये चिट्ठी उठाने के बाद में मैं इसको देखता नहीं, इसको फोल्ड कर कर कान में लगाता हूं। कान में लगाने के बाद में ये कर्ण पिशाच मुझसे बात करता है। अरे हाँ, वाह वाह, आज की शुरुआत कितनी सुंदर हुई, भगवान जी का नाम है। पूरी सृष्टि जिनसे थर्रा थी उनका नाम है महादेव। हाँ, महादेव लिखा है काले अक्षरों में, महादेव देवनागरी लिपि में लिखा है। किसने लिखा है? ये महादेव है। महादेव देवनागरी लिपि में काले अक्षरों में बिल्कुल बराबर है। काले अक्षरों में किसने लिखा है? महादेव। सामने से एक हाथ ऊपर आता है। लोगों को बड़ा अचरज लगता है। फिर मैं ये चिट्ठी नीचे डाल देता हूं, दूसरी चिट्ठी उठाता हूं, फिर मैं अपने कान को लगाता हूं। कान को लगाने के बाद अरे बाप रे, कितने गरम गरम एकदम। पहले महादेव और अभी क्या, इतना गरम गरम क्या है? हाँ बराबर है, गरम तो होने ही वाला है कान, हॉटेस्ट है। कौन है? कौन है? लाल अक्षरों में दिख रही है, लाल छड़ी जैसी है। हाँ दिख रहा है, शायद करीना। करीना, लाल अक्षरों में करीना किसने लिखा है? बिल्कुल बराबर, लाल अक्षरों में करीना लिखा है। किसने लिखा है? हाथ ऊपर आ जाता है। फिर मैं ये चिट्ठी रखता हूं, फिर ये कान में दूसरी चिट्ठी डालता हूं। कान में दूसरी चिट्ठी डालने के बाद में हाँ, ये इतना हॉट नहीं है लेकिन सबको बहुत प्यारा है। बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स इसने दिए हैं। हरे अक्षरों में किसी ने लिखा है आमिर खान। हरे अक्षरों में आमिर खान है। ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आमिर खान कौन है? किसने लिखा है? हाथ ऊपर आ जाता है। फिर मैं ये चिट्ठी नीचे रख देता हूं, फिर आगे की चिट्ठी कान में डालता हूं। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिनके बिना किसी काम की शुरुआत नहीं होती वो बजरंग बली। बजरंग बली देवनागरी लिपि में नीले अक्षरों में किसने बजरंग बली लिखा है? फिर ऊपर हाथ आ जाता है। फिर मैं चिट्ठी उठाता हूं, फिर आगे की चिट्ठी बताता हूं। भगवान शंकर नीले अक्षरों में लिखा है। किसने लिखा है? इस ढंग से 15-20 चिट्ठियां बताते बताते पूरी पब्लिक हैरान होती है। जो हाथ उठते हैं उनमें से एक छोड़कर बाकी सब सच होते हैं। कई बार मैंने अपने प्रोग्राम में 25-25 चिट्ठियां बताई हैं इस ढंग से। अब आप तो जानते हो कि किसी को कर्ण पिशाच वश नहीं होता है, मुझे भी नहीं है। कान में जब चिट्ठी रखता हूं तो उसका मतलब तो मुझे मालूम नहीं है। इस चमत्कार का जवाब मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको ढूंढना है। ये मेरी व्याख्यान मालाएं गांव गांव में चलती थी। दूसरे दिन ये चमत्कार मैंने, जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए उनको लोग पहचानते हैं। जिसने अपनी चिट्ठी लिखी उसके बाजू के बैठे हुए व्यक्ति ने देखा है, और मैं बराबर पहचानता हूं वो व्यक्ति हाथ ऊपर करती है। लोगों के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय बन जाता है। मानव साहब ने ये चिट्ठियां कैसे पहचानी, कान में डालकर कैसे पहचानी? मैंने बोलते बोलते आपको जवाब दे दिया है, लेकिन ये जवाब आपको ढूंढना है एग्जैक्टली क्या हुआ था। ऐसे 200 चिट्ठियों का भी 100% सही जवाब दिया जा सकता है। कई बाबा लोग इसका प्रयोग करते आए हैं, ज्योतिषी भी करते आए हैं, में होता नहीं है। तो इसमें ट्रिक क्या थी? मैंने कहा मैं जो बता रहा हूं वो 100% सही है।
जो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं उनमें से एक छोड़कर बाकी सब सही है। अभी आपको इसका जवाब ढूंढना है। यह चमत्कार मैं इसलिए भी करता था कि लोगों को पता चले कि चमत्कार ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कोई चमत्कार होता ही नहीं है। चमत्कार के नाम पर केवल ठगी होती है। और भी मैं एक चमत्कार करता था, शायद पॉसिबल होगा तो मैं नया प्रोग्राम होगा जिसमें मैं हिंदू धर्म के चमत्कार लेने वाला हूं, उसमें यह प्रयोग शायद करूंगा और तब इस सवाल का भी, यानी इस चमत्कार का भी जवाब दूंगा। वो चमत्कार था कि नोट जलाना और उसी नोट का रिप्लिका तैयार कर बताना। लेकिन मेरी दिक्कत ऐसी है कि उस सवाल का जवाब मैं कभी बता नहीं पाऊंगा। करूंगा नहीं करूंगा ये अगले हफ्ते तय होगा। शायद करूंगा, शायद नहीं करूंगा। तो मित्रों, इस दुनिया में कोई चमत्कार होते नहीं है। हो सकता है कि हमें उसका जवाब ना मिले, लेकिन या तो हाथ सफाई होती है, कोई ट्रिक्स होती है, या फिर कोई विज्ञान के नियम का उपयोग होता है, या फिर कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं होता है, ना ही दैवी शक्ति के द्वारा, ना ही मेडिटेशन के द्वारा, ना ही और किसी चीज के द्वारा। जो एक इंसान कर सकता है वो हर इंसान कर सकता है। क्वालिटी में फर्क हो सकता है। मैं भी गा सकता हूं, लता मंगेशकर और आशा भोसले भी गाती है। फर्क इतना ही है कि मैंने गाना शुरू किया तो आप लोग भाग जाओगे, और लता जी और आशा जी ने गाना गाया तो हम सब पकड़कर बैठ जाएंगे। क्वालिटी में फर्क हो सकता है। पीटी उषा दौड़ सकती है, मेरे हाथ पैर ठीक है तो मैं भी दौड़ सकता हूं। शायद पीटी उषा इतना मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं दौड़ सकता हूं। इस दुनिया में जो एक व्यक्ति कर सकता है वो करीबन वो हर व्यक्ति कर सकता है। कोई एक ही व्यक्ति किसी और विद्या के कारण कोई ऐसी चीज करे कि जो बाकी इंसानों के लिए संभव नहीं, ऐसी बात कभी होती नहीं। ये हमेशा हम याद रखेंगे। फिर इन स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो क्या है? ये सभी स्क्रिप्चर्स किस ढंग से लिखे जाते हैं, उसमें कैसे एडिशंस होते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शंस होते हैं, उस समय ज्ञान की कैसी मर्यादा थी, उस मर्यादा को हमने समझ लेना चाहिए। उस समय भी इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था, और इतनी अच्छी कोशिश की गई, इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन उसका शब्द प्रमाण नहीं मानना चाहिए। स्मृति, श्रुति, पुराणोक्त शब्द प्रामाण्य नहीं मानना चाहिए। ये बात बहुत विस्तार से मैंने आपके सामने रखी है, और आपको पता है जो पूरा वीरा सावरकर की सीरीज ले रहा हूं, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है, स्क्रिप्चर से लेकर हर चीज के बारे में, हर धर्म के स्क्रिप्चर के बारे में उन्होंने उसका उल्लेख कर 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 बातें कही है। ये बातें मैं आपके सामने रखते आ रहा हूं। तो चमत्कार के लिए तो कोई स्थान है नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।